सुख और दुख व्यक्ति के जीवन में दो पहिए हैं। ना सुख के साथ व्यक्ति इस जीवन को गुजारता है और ना हमेशा के लिए दुख के साथ इस जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि समय समय पर कर्मानुसार व्यक्ति को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। क्योंकि यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक में जैसा कर्म हम करके आए हैं उसी के अनुसार ग्रहों के गोचर के अनुसार हर व्यक्ति को इसका परिणाम भोगना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन आगे जाके उसका नाम हो जाता है। कई बार नाम होता है लेकिन आगे जाकर के वह नाम डूब जाता है। यह सब व्यक्ति के कर्म फल के ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरा, जब गोचर में ब्रह्मांड में ग्रह गोचर करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका जो फल होता है वह व्यक्ति को अवश्य मिलता है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा वृष राशि वालों की। यदि आपकी जन्म राशि वृष है, केवल जन्म राशि आपकी वृष है, तो आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा 2 नंबर में बैठे हैं तो आपकी वृष हुई राशि, तो आप इस भविष्य फल को सुन सकते हैं। और इस वीडियो में, इस जानकारी में मैं आपको 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। उनके परिवर्तन होने के साथ आपके जीवन में क्या क्या कुछ घटित होगा, क्या आपको संकेत देने वाले हैं, यह जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन में क्या क्या कुछ करेगा, इन सभी बातों की चर्चा करूंगा। बने रहें। तो दोस्तों, शनिदेव कर्म फलदाता न्यायाधीश, जो कि कर्मों का हमें परिणाम प्रदान करते हैं अपनी दशा अंतदशा अपने गोचर में। तो शनिदेव 28 मार्च 2025 को यह कुंभ राशि, जो कि इनकी वर्तमान राशि है, अभी चल रही है, कुंभ राशि में विराजमान है। तो यह 28 मार्च 2025 को राशि को परिवर्तन कर लेंगे, यानी अगली राशि में यह पहुंच जाएंगे। तो जिस राशि में जा रहे हैं 2.5 वर्षों के लिए, वह राशि है मीन। तो 28 मार्च 2025 को यह मीन राशि में पहुंच जाएंगे। तो इसका क्या क्या फल आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, इन्हीं बातों की चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले शनि, फिर राहु, फिर गुरु। इसके कर्म अनुसार आपको बताऊंगा कि यह ग्रह, तीनों ग्रह या चारों ग्रह आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। केतु की बात मैं सूक्ष्म रूप से करूंगा, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं वहां से व्यक्ति को दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात होगी शनिदेव की। शनिदेव इस समय आपके कर्म स्थान से निकल करके इनकम वाले स्थान में पहुंच जाएंगे, जहां से व्यक्ति को इनकम आती है, पैसा आता है या लाभ होता है। तो 11वां भाव होता है लाभ का, जहां पर 28 मार्च के बाद यह पूरे 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव का आना मीन राशि में बहुत अच्छा संकेत देता है, क्योंकि ना तो कोई ढैया है, ना कोई साढ़े सती है, और 11वां भाव होता है लाभ का। आपको हर जगह से लाभ की प्राप्ति होगी, धन आपके पास किसी न किसी तरीके से आएगा। कई लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे धन आ जाएगा, काम तो कुछ है नहीं। तो समय इतना बलवान होता है, समय आपको सब कुछ देगा। यदि आप नौकरी में आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही, तो इस समय तरक्की होने के बाद या प्रमोट होने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, या कहीं ना कहीं से फंसा हुआ पैसा आता है। पैसा आएगा जरूर, धन जरूर आएगा आपके जीवन में, क्योंकि कोई भी ग्रह जब कि जिस स्थान में जाते हैं वहाँ का लाभ जरूर देते हैं। शुरू में बेशक ना दे सकें, बीच में दे देंगे, पूरा 2.5 वर्ष तक, क्योंकि इनको कहते हैं शनि शनि, यह धीरे धीरे परिणाम देते हैं। बस केवल आपको अपने कर्म सही रखने हैं। यदि आप अपने कर्म सही रखेंगे तो शनिदेव आपको जरूर लाभ प्रदान करेंगे। और यहाँ पर बैठ करके शनिदेव, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से जब शनिदेव आपके लगन को देखेंगे, पहले भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। परेशानी ये होगी कि आपको हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, सिर दर्द की, या क्रोध बहुत जल्दी आएगा। आपको बहुत जल्दी किसी की बातों को सुन करके अग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी होता है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज को गेन करेंगे, बढ़ाएंगे, और आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करेंगे, यानी आपकी प्लानिंग करने से ही आपको धन मिलेगा। इसके बाद जब शनिदेव की अगली दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि, तो वह पड़ेगी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव दोस्तों होता है
विद्या का, संतान का, पूर्व जन्म के कर्मों का। तो जब भी शनिदेव पंचम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर ये मान के चलें कि आपके पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं वह दरवाजे खुल जाते हैं। जो भी आपने अच्छा कर्म किया होगा उसके अनुसार आपको उसका बेनिफिट देंगे। अब यहाँ पर यदि आप संतान के इच्छुक हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है, तो वह भी अवश्य हो जाएगी। यानी यदि आप कोई महिलाएं हैं कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय यह रहेगा, क्योंकि वह अपनी विद्या के बेस पर आगे अपनी इनकम के सोर्स बनाएंगे। अब यहाँ से बैठ करके शनिदेव, इनकी अंतिम दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि है अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, लेकिन इसके अलावा भी होता है गुप्त धन का, ससुराल का। यदि आप मैरिड हैं तो अष्टम भाव यानी ससुराल से इनकम भाव में बैठे हैं शनिदेव, तो आपको कोई ना कोई इनकम के सोर्स बनेंगे। जैसे कि अचल संपत्ति कोई विरासत में आपको मिल सकती है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पैतृक संपत्ति का स्थान भी माना जाता है, केवल आयु मृत्यु का स्थान ही माना जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये इस चीज़ में ध्यान रखना है कि अष्टम भाव चोट चपेट का भी होता है या शरीर कष्ट का भी होता है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें। लेकिन बाकी के काम शनिदेव बहुत अच्छे करेंगे, क्योंकि 11वां भाव ये देखा जाए तो 11वां भाव लाभ का होता है, अष्टम भाव होता है पैतृक संपत्ति का। तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलाएंगे। यह अचानक से होगा, जो भी कुछ होगा 6 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 2.5 वर्ष के अंदर अंदर होगा। अगर आपके शनिदेव महादशा शनि की चल रही है, अंतर चल रहा है शनि का, तो बहुत ही बेस्ट होगा। 28 मार्च के बाद ये चल रहा होगा तो गोचर में भी शनिदेव जो है बहुत अच्छे स्थान में बैठे हैं, तो आपको लाभ जरूर कराएंगे। इसके अलावा अब बात करूंगा मैं राहु की। तो राहु इस समय आपके 11वें भाव से निकल करके बैक आएंगे कुंभ राशि में, यानी मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे, जिसको कहते हैं 10वां भाव। जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। ये कहावत निरर्थक नहीं है, ये वास्तव में सच्ची बात है जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ। जो राहु जब 10 में आ जाता है, अगर किसी की जन्म कुंडली में, वृष राशि वालों के 10वें भाव में राहु बैठे हैं, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो गोचर का फल इतना जबरदस्त होगा कि आपने अपने जीवन में पूरा नहीं देखा होगा। इसका ऐसा परिणाम आपको पूरे जीवन में 18 महीने जो होंगे राहु के, कभी भी नहीं आपने देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत कर देता है राहु। यदि आप राजनीति में हैं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप कर्म क्षेत्र, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, बदलाव अवश्य होगा। यह श्योरिटी है कि यहाँ बदलाव जरूर करते हैं। व्यक्ति को जहाँ होना चाहिए राहु वहाँ पर पहुँचा देते हैं, यानी उसका लेवल जो है ऊंचा कर देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो कर्म क्षेत्र आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, चेंज जरूर होगा। आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको समय ही नहीं लगेगा कि मैं कोई और कार्य करूं। आप अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने कर्म क्षेत्र में इतने बिजी हो जाएंगे, क्योंकि राहु बिजी कर देता है, व्यस्त कर देता है व्यक्ति को। उसको, व्यक्ति को यही लगता है कि मैं काम करता रहूं, अपने जीवन को बढ़िया बना लूं। ऐसी सोच व्यक्ति के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव फल भी मिलते हैं, लेकिन उसकी चर्चा भी मैं आगे करूँगा। लेकिन कर्म क्षेत्र, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी चेंज हो सकती है। आप हो सकता है किसी नौकरी को छोड़ करके अन्य नौकरी की तरफ जा सकते हैं, या अपने व्यापार को बदल सकते हैं, या व्यापार में ग्रोथ हो सकती है आपकी। कुछ भी व्यापार या नौकरी सर्विस के मामले में आपका बढ़िया ही करेंगे जो भी करेंगे। अब यहाँ पर से राहु अपनी जो अगली दृष्टि, सबसे पहली दृष्टि इनकी पड़ेगी दूसरे भाव में। दोस्तों, दूसरा जो भाव होता है यह परिवार का, संचित धन का और वाणी का होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप कर्म क्षेत्र में बैठे हुए राहु दूसरे भाव को देखेंगे, तो आप अपने कर्म में इतने व्यस्त रहेंगे कि आपको अपने परिवार का ध्यान नहीं रहेगा। आपको बोलते समय वाणी का भी ध्यान नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जिससे आपके परिवार में भी तनाव हो सकता है। क्योंकि राहु की दृष्टियाँ जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा करें, तो कुछ ना कुछ यह है हमारे अंदर ऐसी नेगेटिविटी प्रतीक करते हैं, जिससे हमारे परिवार में भी डिस्टरबेंस हो जाती है। परिवार के लोगों की तरफ ध्यान ना देकर के आप कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसमें भी सही नहीं होगा। कर्म भी रखें,
अपना वर्क प्लेस में भी अपना काम करें और परिवार को भी समय दें। इससे क्या होगा कि परिवार में तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। अन्यथा राहु के दूसरे भाव को देखने के कारण वाणी खराब होने की संकेत देता है और परिवार में तनाव की स्थिति बना देता है। धन के मामले में आप कभी पीछे नहीं रहोगे, कम से कम 18 महीने आपको छप्पर फाड़ के देंगे। धन के मामले में आपका व्यापार, आपकी नौकरी सर्विस, आप बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंचेंगे, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के दूसरे भाव से आपको आपके जो धन होगा उसको संचित करेंगे। जो भी आप पैसा जोड़ोगे, कमाओगे, उसको जोड़ लोगे, उसको संचित कर लोगे। अब इसके बाद जो इनकी अगली दृष्टि है चौथे भाव में। चौथा भाव जो है यह सुखों का होता है। सुख किस चीज़ का? भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों के सुख आपको प्रदान कर देंगे 18 महीने के अंदर अंदर। कोई आपका काम अटका पड़ा है अभी तक, जैसा कि कोई प्रॉपर्टी का काम, कोई गाड़ी लेने की प्लानिंग हो जो अभी तक नहीं हो पा रही है, कोई मकान बनाने की प्लानिंग हो जो अभी तक नहीं हो पा रही है। राहु की दृष्टि पड़ते ही जब ये आएंगे 18 मई 2025 को, तो यह आने वाले 18 महीने आपको यही काम में लगेंगे कि इस व्यक्ति को मैं सुख कैसे दूं। सुख के अलावा, क्योंकि बिल्कुल सामने केतु भी होंगे चौथे भाव में। चौथा भाव जो होता है माता का भी होता है, तो यहाँ पर माता से आपकी दूरी बन सकती है। मैंने कहा था ना कि केतु का मैं एक पॉइंट बताऊंगा, केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से दूरी बनाते हैं, तो मदर से आपकी दूरी बन सकती है। तो ऐसे में थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें, या ये भी कह सकते हैं आपकी माता जी के शरीर को कष्ट मिल सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, लेकिन राहु अपना काम करेंगे, आपको सुखों की प्राप्ति कराएंगे। भूमि, भवन, वाहन, ये आपका कुछ ना कुछ जरूर, जो भी आपकी आशंका है, जो आपको लगता है कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ, तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। अब इनकी अंतिम दृष्टि है छठे भाव में। दसम भाव से बैठ करके छठे भाव में देखना, यदि आपकी अभी तक आप अपनी नौकरी संतुष्ट नहीं है, तो यह आपकी नौकरी को चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे और आपको एक अच्छी जगह पर ले जा करके बिठा देंगे। यदि आप उसी नौकरी में रहना चाहते हैं, उसी सर्विस को करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि छठे भाव को देखना कर्म भाव से आपके कर्म क्षेत्र को बढ़िया बना देंगे। यदि अभी तक आपकी कोई नौकरी सर्विस वगैरह नहीं है, तो यहाँ मान के चलें 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। आप अप्लाई करें, आपका बहुत बढ़िया आपको जगह मिल जाएगी नौकरी सर्विस के क्षेत्र में। कोई अच्छी कंपनी मिल जाएगी, अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छा डेजिग्नेशन मिल जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर के जब छठे भाव में ये देखते हैं, आपके रोगों का भी नाश करते हैं। ऋण, कोई कर्जा है तो आप कर्म से इतना कमाएंगे कि कर्जे को दूर कर देंगे। शत्रु भी आपके दूर भागने शुरू हो जाएंगे जब राहु की दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यदि राहु का यहाँ पर मैं फलादेश करूँ तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। केवल अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने परिवार पर ध्यान दें कर्म के साथ साथ। अब अंतिम बात करूँगा गुरु की। देवगुरु बृहस्पति अभी फिलहाल वृष राशि में है और यह इसी साल मई 2025 14 तारीख को अपनी वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध बुद्धि के कारक, गुरु ज्ञान के कारक। और यदि आप काल पुरुष कुंडली को देखा जाए तो आपके यह गुरु द्वितीय स्थान में बैठे हैं। दूसरा जो भाव होता है दोस्तों, मैं आपको बता के अभी हटा हूँ कि दूसरा भाव होता है परिवार का। तो आपके परिवार में खुशी का माहौल यह पैदा करेंगे जैसे ही गुरु आएंगे दूसरे भाव में। पूरा एक वर्ष निकाल करके यह 14 मई 2025 को दूसरे भाव में आएंगे तो धन की वृद्धि करेंगे, आपका धन सेव होगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पर दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक तो राहु की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में और गुरु स्वयं बैठ जाएंगे वहाँ पे। जब गुरु बैठेंगे तो ये मान के चलें कि वह आपका भाव अमृत बन चुका है। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो एक रक्षा कवच बन जाएगा आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति जब दूसरे भाव में होंगे तो राहु की नेगेटिविटी से आपको बचाएंगे। यानी परिवार में कोई कलह क्लेश की स्थिति होगी, कोई तनाव की स्थिति होगी, उससे आपको बचा लेंगे। कोई धन कहीं गलत जगह में लग रहा है या संचित होने में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बचा लेंगे। परिवार में अच्छे काम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो परिवार का भाव भी होता है, वाणी का भी होता है। वाणी से यदि आप कुछ गलत बोलना चाहेंगे राहु के कारण, तो उसको गुरु रोकेंगे, आपको ज्ञान प्रदान करेंगे कि नहीं, यहाँ पर यह बात नहीं बोलनी है, जिससे कि परिवार में झगड़ा हो जाए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर मौजूद हैं, हो जाएंगे, बल्कि राहु से 4 दिन पहले पहुँच जाएंगे वहाँ पर। राहु की दृष्टि तो बाद में पड़ेगी। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक होती है 5वीं, एक होती है 7वीं और एक होती है 9वीं। सबसे पहले 5वीं दृष्टि से ये देखेंगे आपके छठे भाव को। अब देखो, छठे भाव में राहु की दृष्टि भी है और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, नौकरी सर्विस में यदि आप हैं तो आपकी प्रमोशन पक्की है, आप नहीं हैं तो बहुत अच्छी नौकरी सर्विस आपको मिल जाएगी। लेकिन ट्राई आपको करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, बड़े आराम से आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हैं तो इस समय आप प्रयास करें, बिल्कुल सही समय है ये। यदि आपके जन्म कुंडली में भी गुरु की महादशा चली है, राहु की महादशा चली है, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलने यहाँ वाले हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव को देखते हैं तो रोग ऋण शत्रु से आपका बचाव करते हैं। दूसरी तरफ से राहु भी आपका बचाव करेंगे, जॉब के आपके कार्य क्षेत्र को बढ़िया बना देंगे और बहुत खुशी आपको प्रदान करेंगे यहाँ पर। यानी यहाँ पर यदि आप विद्यार्थी हैं तो किसी हायर एग्ज़ाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को आप क्लियर भी कर लेंगे, क्योंकि राहु चतुराई देता है, गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। चतुराई और ज्ञान जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, उसको नई नई प्लानिंग सूझती हैं कार्य करने की। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति अगली दृष्टि है अष्टम भाव में। दोस्तों, अष्टम भाव में एक ग्रह की दृष्टि और थी जिनकी मैंने बात की थी, शनिदेव की। शनिदेव जब अष्टम भाव को देखते हैं और यहाँ से गुरुदेव जब अष्टम भाव को देखेंगे, दोनों की दृष्टियाँ अष्टम भाव में पड़ेंगी, तो क्या होगा, पैतृक संपत्ति अवश्य मिल जाएगी आपको। कोई विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था किसी पैतृक संपत्ति के कारण, तो वह आपको यह मिलेगी ही मिलेगी। बस ये ध्यान रखें, आप अपने सही तरीके से चलें, सही आचरण से रहें, सब कुछ होगा। वाणी का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी बहुत तेज करेंगे, तेज बोलने वाला, गलत बोलने वाला ऐसा बनाएंगे राहु। लेकिन यहाँ पर गुरु आपकी वाणी की भी रक्षा करेंगे। आपको स्वयं भी देखना है चीज़ें कि मैं अपनी वाणी का सदुपयोग करूँ, ताकि आपको आगे जाकर के कोई पैतृक संपत्ति में कोई रुकावट आ रही है वह दूर हो सके। ससुराल से भी आपको यहाँ पर कोई सहयोग मिलने की आशंका लग रही है, संकेत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको अष्टम भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब इसके बाद जो अंतिम दृष्टि है दसम भाव में, दसम भाव में स्वयं राहु बैठे हैं, बैठ जाएंगे यानी मई में, तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो आपके कर्म क्षेत्र को इतना मजबूत कर देंगे कि आप पीछे का समय जो आपको बुरा व्यतीत हुआ है वह सब भूल जाएंगे। इतना लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि धन वाले स्थान में बैठ करके जब देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो यह आपके कर्म के अनुसार कर्म का फल आपको धन के रूप में देंगे, क्योंकि वह संचित धन है, बैंक है आपका। तो आपकी जो राशि होगी, जो भी आप कमाई करेंगे, उसको जमा करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपके काम को भी बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए वृष राशि वालों का, मैं 100% कहूँगा कि बहुत अच्छा समय आने वाला है जो आगे आ रहा है मार्च के बाद। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा समय है। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। दोस्तों, कई लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, तो डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं पिक नहीं करूँगा। जो मैसेज करके मुझसे जानकारी लेंगे, परामर्श लेना चाहेंगे, तो यह शुल्क सर्विस होगी, तो आप परामर्श ले सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।